नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं जो हमेशा हर किसी को यूज है, हर किसी के लाइफ में यूज है, या वो पढ़ते हों नहीं पढ़ते हों, जो कंपटीशन के जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो पे वो क्लिक किए हैं तो मैं उनको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि एक बार में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से। मैं अपने चैनल पे वादा किया हूँ, इस मैथ वाले चैनल पे, कि कोई भी चीज़ एक बार समझा कर छोड़ना है, ठीक ना। तो देखिए कैसे उम्र निकाला जाएगा, इसका पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप ये है कि हम लोग पहले आज का जो डेट है, आज का जो तारीख है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके नीचे जिस दिन आपका जन्मदिन है, ठीक ना, जन्मदिन है उसको लिख लेते हैं और उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है कि जैसे आज का तारीख, क्या पहले लिखेंगे, आज का तारीख पहले लिख लेंगे, ठीक है, आज का तारीख। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे जन्मदिन, क्या लिखेंगे, जन्मदिन। जन्मदिन आपका कितना है, ठीक है। अच्छा, ये जो तारीख लिखा जाता है ये किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये फॉर्मेट में लिखा जाता है, पहले डे लिखाएगा, ठीक है, उसके बाद मंथ, डे के बाद मंथ, और लास्ट में ईयर। लास्ट में क्या होता है, ईयर होता है, यानी साल होगा, ठीक है। DMY के फॉर्मेट में ये लिखाता है। तो पहले हम लोग डे लिखेंगे, यानी आज कितना तारीख है, पहले इसको हम लोग लिखेंगे। तो आज 13 तारीख है, ये 13 तारीख की डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आज की डेट से, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को बताता है, फॉर्म में देता है कि इस तारीख तक, ठीक ना। तो उस तारीख तक तो पहले जो भी डेट हो, ठीक ना, वो डेट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आज का डेट हो या जिस डेट तक कह रहा है उम्र निकालने के लिए, उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे आज है 11 लिख दिए हम लोग, ठीक है। अच्छा, महीना कौन सा है, चौथा महीना है, तो हम लोग 4 लिख दिए। ये सन कौन सा है, ईयर साल 2023 है, तो हम लोग 2023 लिख लिए, ठीक है। अब जन्मदिन लिखेंगे, यानी किस डेट को आपका जन्म हुआ था उसको हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए कि 6 तारीख को, दूसरा महीना 2005 को हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका मतलब कि आपका ये जन्मदिन हो गया, आपका जन्म इस डेट को हुआ है। अब आप जानना चाहते कि एक्यूरेट कितना दिन, कितना महीना, कितना साल हुआ आपके जन्म हुए, तो आप इस मेथड से बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग घटाओं का जो काम करते हैं ना, ये सिंपल घटाओं के जैसे नहीं होता है। जैसे हम लोग सिंपल करते हैं कैसे, 962 में से अगर घटाना है 100, ऐसे तो आप आसानी से इकाई घटाते हैं, दहाई से दहाई घटाते हैं, और सैकड़ा से सैकड़ा घटाते हैं। तो ये नियम यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल अलग नियम लगता है। कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे डे में से डे घटेगा, मंथ में से मंथ घटेगा, ईयर में से ईयर घटेगा। वो भी देखिए, ये वाला सिंपल घटाओ हम लोग दाएं से बाएं करते हैं, दाएं साइड से बाएं साइड की ओर आते हैं। लेकिन इसमें घटाते समय हम लोग क्या करेंगे कि बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, किधर, बाएं से घटाएंगे, जस्ट उल्टा। तो ये दिमाग में आपको रखना है। सिंपल घटाओगे जैसे इधर से घटाइएगा तो आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो घटाना किधर से है, पहले दिन घटाना है, छोटा से मैंने स्टार्ट करेंगे, छोटा दिन हुआ, उससे बड़ा माह हुआ, उससे बड़ा साल हुआ। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, छोटा से करेंगे, यानी बाएं साइड से करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा इससे भी कठिन लेकर देखेंगे, यानी इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी रति कन्फ्यूजन नहीं रहे, इतना मैं इसमें समझा दूंगा। बशर्ते इस क्लास को थोड़ा सा लास्ट तक देखना होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है 11 में से कितना घटाना है, 6 घटाना है। तो 11 में से 6 घटेगा तो सिंपल बात है 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये मिल गया आपका 5, ठीक है। अब आएंगे, इसका काम हो गया। अब आएंगे मंथ पे। तो मंथ देखिए 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, ये 0-4 लिखने का मतलब है कि महीना जो है 2 अंक में आता है। लास्ट कितना अंक में, 2 अंक में आता है, 12, समझ रहे हैं ना। और ये एक 0 पहले लगाने का मतलब ये भी 2 अंक में आता है, इसलिए ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है ताकि घटाने में आसानी हो, ठीक है।
तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे सन में से सन को, तो इसको अब देखिए यहाँ पे ये जो घटाव है खूब ध्यान से देखिए, तो इसको अब हम लोग ऐसा ही घटा लेंगे जैसे हम लोग ये सिंपल घटाते हैं ना, घटाव जैसे हम लोग ये सिंपल घटाते हैं, इसी के जैसा इसी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे इसको घटा लेंगे। इसके लिए रूल लग जाएगा, ऑल ओवर ये रूल नहीं लग रहा था, लेकिन पर्सनल ये स्पेशल घटाने के लिए, सेपरेट घटाने के लिए ये रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग घटा लेते हैं। अब ये नहीं कि दिमाग में आपके आ जाए कि सर बताए थे कि इसमें उल्टा होता है तो इसको भी इसी साइड से घटाने लगिएगा, तो गलत हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए वो नियम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये बेचारा इससे एक दहाई, दहाई की तो घटाव आपको आती है, तो एक दहाई लेगा तो ये हो जाएगा 13, 13 में से अब 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। अच्छा एक दहाई ये दे दिया है तो कितना बचा, ये 2 है, एक दे दिया है तो 1 बचा है। अब 1 में से 0 घटेगा, हाँ दोस्तों घट जाएगा, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 0 है, 0 में से 0 घटेगा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यहाँ पे हम लोग 0 ही लिखेंगे। अच्छा 2 में से 2 घटेगा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 ही लिखेंगे। कहने का मतलब है कि आपकी उम्र आज तक, आज के डेट में कितना हुआ, 18 वर्ष। ये क्या है, वर्ष है, 18 वर्ष 2 माह 5 दिन, 18 वर्ष 2 माह 5 दिन। अब तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है ये, नहीं दोस्तों, इसमें दिक्कत कहाँ होती है, कठिन कहाँ पे है, वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे घटाने में आपको परेशानी होती है। तो 18 वर्ष 2 माह और कितना हुआ, 5 दिन हुआ आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट उम्र, ठीक ना, एक भी दिन नहीं आगे नहीं पीछे। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखेंगे लिखा है एक लड़का का जन्मदिन 18 तारीख दूसरा महीना 1999 का है, तो आज उसका उम्र कितना होगा। ये चीज़ निकालना है कि आज के डेट में, मतलब कि आज उसका उम्र कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ, एक्यूरेट निकालना है। तो आइए इसको भी हम लोग सोल्व करके देखते हैं। देखिए पहले जैसे क्वेश्चन ये नहीं है, बिल्कुल अलग है, यहाँ पे आपको पता लगे, खूब ध्यान से देखिए। तो क्या नियम है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आज का तारीख लिखेंगे, ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, आज का तारीख, ठीक है। तो आज का तारीख आपका मान लीजिए क्या है, 13/4/2023, ये आज का डेट हो गया। अब उसका जन्मदिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जन्मदिन, जन्मदिन देखेंगे। देखिए उसका जन्मदिन क्या है, 18/2/1999, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18/2/1999, ठीक है, 18/2/1999। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो मैं पहले बताया हूँ कि इधर से घटाना है, ठीक है, किधर से घटाना है, इस साइड से घटाना है। पहले दिन को, ये क्या हो गया, ये डे हो गया, ये मंथ हो गया और ये ईयर हो गया, तो इस साइड से करेंगे। अब देखिए 13 में से 18 घटेगा, नहीं घटेगा। जब 13 में से 18 नहीं घटेगा तो यह 13 पहुंचेगा इसके पास, क्या लेने, उधार लेने, यानी इससे दहाई लेगा। इसमें बिल्कुल अलग दहाई मिलता है, सिंपल तरीके से हम लोग दहाई जो बनाते हैं उसमें क्या होता है कि 10 ले लेते हैं हम लोग सिंपल, लेकिन इसमें ये जो है दिन है, ठीक है, ये दिन है। ये जो माह से दहाई लेगा तो ये 1 देगा, इसका मतलब ये 1 माह देगा। क्या देगा, यह 1 माह देगा। तो 1 माह में देखिए अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि 1 माह में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं और 31 दिन में होते हैं। किसी महीना में फरवरी कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। अच्छा कोई महीना 30 का होता है, कोई 31 का होता है। तो हम लोग कैसे पता करें कि इसमें से हम लोग को क्या दहाई में मिल रहा है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा महीना है, चौथा महीना है। तो चौथा महीना क्या है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, वो कौन सा महीना है ये चीज़ देखना होगा। तो चौथा महीना दोस्तों अप्रैल है। तो अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है या 31 का होता है। सबसे आसान तरीका है, आपको मैं हाथ पे बता देता हूँ इसको याद करने का।
ये जो हम लोग का हाथ है ना, इसमें ये वाला देखिए पार्ट, ये वाला, ठीक ना, ये देखिए जो ऊपर है उठा है, ये 31 का होगा। जो गड्ढा में है, ये जो गड्ढा में है ये 30 का होगा, ये ऊपर वाला उठा हुआ 31 का होगा। तो जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जनवरी 31 का हो गया, फरवरी तो 28 या 29 का होगा, 30 का भी नहीं होता है, तो उसको छोड़कर चलिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद ऊपर आइएगा, यहाँ पे ये है मार्च, तो मार्च क्या होगा 31 का होगा, अप्रैल क्या होगा 30 का होगा ना, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपको इस हाथ पे याद रखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जुलाई के बाद फिर कूद कर यहाँ आएंगे। इसीलिए दोस्तों जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त 31 का होता है, आप कैलेंडर में देख सकते हैं 31 का होता है। तो फिर जुलाई से स्टार्ट करेंगे, अगस्त, सितंबर। तो ये बहुत आसान तरीका है आपको याद रखने का कि कौन सा माह कितने दिन का होता है। तो यहाँ पे अप्रैल हम लोग का कितने दिन का मिला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गड्ढा में पड़ रहा है ना, इधर पड़ रहा है, इसका मतलब है कि 30 का। तो आपको दहाई कितना मिल रहा है, 30 दिन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 30 दिन मिल रहा है। तो 30 दिन में 13 दिन जोड़िएगा तो कितना मिलेगा आपको, 30 में 13 जोड़िएगा तो 43 मिलेगा। अब आपका ये हो गया 43, आपका कितना हो गया, ये हो गया, इसको डे हटाते, ये हो गया आपका 43। अब तो 43 में से 18 घट जाएगा, तो 43 में से 18 हम लोग घटा लेंगे, 3 में से 8 घटाएंगे तो मिलेगा, इसको हटा देते हैं। देखिए 3 में से 8 घटाएंगे तो मिलेगा 5, और 4 में से ये सिंपल नहीं ना घटेगा। अब 3 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यह इससे दहाई लेगा तो 13 में जैसे हम लोग सिंपल घटाओ कैसे बनाते हैं, 43 में से आपको कितना घटाना है, 18 घटाना है। तो जैसे आप बनाते हैं कि 13 में से 8 घटा तो 5, और ये 3 बच गया, 3 में से 1 गया तो 2, इस तरीके से आप घटाओ यहाँ पे बनाकर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिन। अब महीना में आते हैं तो ये तो 1 दे दिया है, तो ये 3 ही बचा है, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और अब आते हैं साल पे, तो देखिए 3 में से 9 घटेगा, जैसे बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में, 3 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा तो इससे 1 दहाई लेगा। अब इसमें महीना साल वाला कुछ नहीं, ये जैसे सिंपल घटाव हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पर भी वही काम हम लोग किए हैं ना। सिचुएशन आती है कि इस सिचुएशन में हम लोग जब दहाई लेने का आता है तो महीना में से लेंगे तो 30 मिलेगा। अच्छा साल वाला भी इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कैसे उसको करते हैं, एक एक स्टेप वाइज इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए 13 में से 9 घटेगा तो 4 हो जाएगा, ये 1 बचा, 1 में से 9 नहीं घटेगा तो 11 में से 9 घटा तो 2। अच्छा ये 10 था, इससे लेकर, ठीक ना, ये घटाओ आपको आती होगी, अपने घटा कर देख लीजिएगा। ये 9 बचा है, 9 में से 9 गया 0, और ये 1 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब आपकी उम्र जो है 24 साल 1 महीना 25 दिन। कितना हुआ आपका एग्जैक्ट उम्र, आपका एग्जैक्ट उम्र हुआ 24 साल, कितना, 24 साल, ठीक है। 1 माह, यहाँ पे 0 नहीं केवल 1 लिखेंगे, 1 माह और 25 दिन। अब आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल इसको हटकर, और उस क्वेश्चन को देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में है दोस्तों कि एक लड़की का जन्मदिन, एक लड़की है उसकी जन्मदिन 11/7 जो 2002 है, कितना है, इतना है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10/5/2025 में उसका उम्र कितना होगा। ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसका जन्मदिन इतना है और 2025 में इस डेट को, इस माह में कितना उसका एग्जैक्ट उम्र हो जाएगा, कितना साल, कितना माह, कितना दिन हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, जिस डेट तक पूछ रहा है उसको पहले ऊपर लिखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे जिस दिनांक तक पूछ रहा है, लास्ट, अंतिम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंतिम तारीख, यानी जिस तारीख को वो पूछ रहा है अंतिम तारीख लिखेंगे। आज के डेट में पूछता तो आज का तारीख लिखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो अंतिम तारीख यहाँ पे क्या हो गया, 10/5/2025, ठीक है। अच्छा अब उसके नीचे लिखेंगे क्या, जन्मदिन, उस लड़की का जन्मदिन यहाँ पे लिखेंगे, जन्मदिन, जन्मदिन कितना है उसका, 11/7/2002 है, कितना है, 11/7/2002 है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पे 10 में से 11 घटेगा,
नहीं घटेगा तो ये बेचारे इसके पास पहुँचेंगे। अब देखिए ये देगा तो जब देगा तब 1 माह देगा, तो चौथा महीना 30 पड़ा था, ठीक है ना। ऐसे भी करके देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई 31 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 31 का। तो यह इसको 31 दिन देगा, तो 31 दिन देगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 में 31 जुटेगा तो ये हो जाएगा 41। कितना दिन हो जाएगा? ये 41। 41 में से 11 हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। ऐसे सिंपल, क्योंकि ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, मतलब कि लास्ट आपको वहीं 50-60 के आसपास में मिलेगा, तो वो सिंपल आप ऐसे मुँह ज़बानी घटा सकते हैं। तो आपको ये मिल जाएगा 30। कितना हो गया? 30 हो गया। ये इसका काम क्लियर हो गया। अच्छा, यह 1 दे दिया है तो आपको याद रखना है कि ये 4 बचा है। कितना बचा है? 4 बचा है। अब ये 4 में से 7 घटेगा, 4 में से 7 घटेगा, 4 महीने में से 7 महीने घटेगा? नहीं घटेगा। तो ये तुरंत पहुंचेगा भागे भागे साल वाले के पास, बगल वाले के पास, कि भाई हमको 1 दे दो ताकि इसमें से घटाओं का काम हम कर लें। क्योंकि क्या निकालना है? एग्जैक्ट उम्र निकालना है, ठीक ना, एज निकालना है। तो यह जब इसके पास, अच्छा ये 4 ही बचा है, ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही सर इसको दिया था तो ये 4 बचा है। अच्छा, यह जब इसके पास पहुंचेगा तो ये कहेगा फिर मेरे पास कोई खुदरा खुदरी थोड़े है, जब हम देंगे तो साल देंगे, क्योंकि हम साल हैं तो क्या देंगे? साल देंगे। तो आपको पता है दोस्तों, 1 साल में 12 महीना होता है। कितना महीना होता है? 1 साल में होता है 12 महीना। तो यह जब इसको देगा तो 12 महीना ही देगा। तो देखिए 12 महीना जब देगा तो 12 महीना, ये 4 महीना ऑलरेडी ये है, तो ये कितना महीना हो गया? अब हो गया यह 16 माह। कितना माह हो गया? अब यह हो गया 16 माह हो गया, ठीक है, 16। अब 16 में से तो 7 घट जाएगा आराम से, तो 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? देखिए 16 में से 7 घटाने का सबसे आसान तरीका है, 7 से 16 तक गिन दीजिए। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 5, 6, 7, 8, 9, कितना हुआ? 9 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0, 9, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आइए, अब ये 1 साल दे दिया है, इसको 1 साल उधार दे दिया है, तो ये 2025 है, तो ये कितना हो गया? 2024 हो गया। 2024 में से 2002 घटाएंगे तो कितना? 22 साल। सिंपल घटा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 22 साल हो गया, तो 0022 लिखेंगे। यानी इस लड़की का 2025 में 10 तारीख 5वां महीना 2025 में उम्र कितना हो जाएगा? यह लड़की हो जाएगी 22 साल, ठीक है, 9 माह और 30 दिन का। कितने दिन का? 30 दिन का। अब यहाँ पे, ठीक ना, ये हो गया, तो इसका एग्जैक्ट जो है उम्र निकल गया, इतना हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं, ये 9 माह जो है 30 दिन है। अच्छा, 9वां महीना का में कितने का होता है? 9वां महीना देखिए कितने का? 30 का, या 10वां महीना कितने का होता है? क्योंकि 9 के बाद 10 ही आएगा, तो अगर 10वां महीना 30 का होगा तो ये 30 दिन क्या होगा? इसमें आके जुट जाएगा, तो दिन क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इतना बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको, मुझे विश्वास है कि पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसका उम्र निकाल कर कमेंट में आप कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लिखेंगे एक लड़की का उम्र, या ऐसे मैं दे रहा हूं, आप कैलकुलेशन करके डायरेक्ट निकाल कर देख सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज का तारीख यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, आज का तारीख, ठीक है। आज का तारीख मान लीजिए कि है आपका 10/4/2023, ठीक है, सपोज दैट। और जन्मदिन जो है आपका, जन्मदिन है 4/7/2004। एग्जैक्ट उम्र निकाल कर आप कमेंट करेंगे कितना हो रहा है। तो दोस्तों, यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये तो कुछ नहीं, अभी इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका स्पेशल आपके लिए मैं क्लास कराऊँगा। आपको हर तरीके से मैं बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे पैसा नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री में मैं आपको मैथ पढ़ाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।